हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 4 को, जो क्या होने वाला है टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसके पहले हम इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, एंड पार्ट 3 में हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज पार्ट 4 वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो देखते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स ये होते हैं हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क या जूज, म्यूजियम, की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स। अब आप बोलेंगे मैम ये तो एग्जाम्पल हो गए टेक्सोनॉमिकल एड्स के, बट टेक्सोनॉमिकल एड्स होता क्या है, हमें क्या समझ में आ रहा है? तो देखो, टेक्सोनॉमिकल एड्स दो वर्ड से मिलकर ये बना है। टेक्सोनॉमिकल जो टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में हमको हेल्प करें, और एड का मतलब ही होता है बेटा हेल्प। एड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? टू हेल्प। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हो गए? वो सारी चीज़ें या इंस्ट्रूमेंट या टूल्स जो हमको टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम्स, मोनोग्राफ, कीज, फ्लोरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे एड्स जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व होते हैं और ऐसे एड्स जिसमें स्पेसिमेंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो स्पेसिमेंस मीन्स जिसमें एक्चुअल में आपको कोई भी प्लांट या एनिमल या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप आपको शो किया जाएगा कि हाँ दिस इज दिस थिंग, इसीलिए उसको इस कैटेगरी में हमने पुट किया है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एड्स हैविंग स्पेसिमेंस। और दूसरे कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो सिंपली बुक टाइप होते हैं, जिसमें कोई भी एक्चुअल स्पेसिमेन नहीं होता। तो वो किस में आ जाएंगे? एड्स हैविंग नॉट स्पेसिमेंस। तो जो स्पेसिमेंस वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, एड्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है? हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड लास्ट में कीज। ओके। एंड अगर हम इधर बात करें ऐसे वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें आते हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। ओके। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। तो क्या होता है हर्बेरियम? हर्बेरियम इज बेसिकली स्टोर हाउस। हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस। इट इज अ हाउस, रिपोजिटरी, उसका दूसरा नाम होता है रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड। सबसे पहले उनको सुखाते हैं, प्रेस्ड, उसको किसी भी हार्ड कोई कॉपी या किसी भी हार्ड चीज़ों के बीच में उसको रखते हैं, प्रेस्ड, एंड प्रिजर्व ऑन शीट्स and are arranged according to universally accepting classification system। आपने बचपन में बहुत किया होगा, रोज़ का आपको कोई फ्लावर देता है तो आप क्या करते हैं? किसी मोटी सी बुक के नीचे उसको डाल के रख देते हैं, उसके बीच में उसको रख देते हैं। थोड़े दिन के बाद आप देखते हैं क्या होता है? वो रोज़ एकदम ड्राइड एंड प्रेस्ड हो जाता है। उसका जो सारा वाटर होता है वो ऑलमोस्ट इवापोरेट हो चुका होता है और वो एकदम ड्राई हो जाता है। सिमिलरली यही चीज़ की जाती है टू क्रिएट हर्बेरियम। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? कोई भी स्पेसिमेन को लेते हैं, उसको पहले ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं और फिर उसको प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर शीट पे उसको अरेंज करते हैं, और फिर जो बहुत सारी शीट्स बन गई उन शीट्स को एक प्रॉपर जो एक सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो ये ऐसे बनाते हैं हर्बेरियम। अब जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें क्या क्या लेबलिंग होती है? तो हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटैनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा। क्या होता है कि जैसे हमने हर्बेरियम लिया, मान लो ये एक लीफ है और ये मैंने जो रेड कलर की बाउंड्री बनाई ये एक हर्बेरियम शीट है, और उसके ऊपर मैंने उसके ऊपर ये लीफ का स्पेसिमेन मैंने लगा दिया है। अब क्या होगा? जो ये लेफ्ट वाला साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन की जाती हैं। और वो क्या डिटेल्स होती हैं? वो डिटेल्स होती हैं डेट, कि कब इस लीफ को उठा के यहाँ पे प्रिजर्व किया है। दूसरा क्या होता है? प्लेस,
कि किस जगह पर ये लीफ मिली थी, कहाँ से इसको लेके आए थे। तीसरा, इसमें नाम लिखेंगे कलेक्टर का, किसने इसको कलेक्ट किया है। साथ साथ में इसमें 3 नेम्स आएंगे। क्या क्या नेम्स आएंगे? इसका इंग्लिश नेम क्या है इस लीफ का, इस लीफ का लोकल नेम क्या है, और साथ साथ में इस लीफ का बोटानिकल नेम क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होती है जो इस हर्बेरियम शीट के लेफ्ट कॉर्नर वाले लोअर एंड पे मेंशन करी जाती है। और इस तरीके से क्या क्रिएट की जाती हैं? हर्बेरियम शीट्स। क्या क्रिएट की जाती हैं? हर्बेरियम शीट्स। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड अब हम जो पढ़ेंगे विद स्पेसिमेन वाला, जिसमें स्पेसिमेन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा हर्बेरियम, सेकंड हम पढ़ेंगे बोटानिकल गार्डन। इसमें क्या होता है? These are specialization having collection of living plants for reference and identification. Each plant is labeled with its botanical name and family. तो क्या होता है? पर्टिकुलर बोटानिकल गार्डन क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पर ऐसी स्पीशी जो खतरे में है, बोले तो इंडेंजर्ड हैं, जो चांसेस हैं वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे हैं, उनको वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। और प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसके ऊपर पर्टिकुलर लेबलिंग की जाती है कि हाँ इस प्लांट का नाम ये है, इस प्लांट का नाम ये है। इस तरीके से बोटानिकल गार्डन क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है। अब फेमस बोटानिकल गार्डन जो हमारे इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है, सबसे फेमस कौन सा है? रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू। और क्यू कहाँ पे है? इंग्लैंड में। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में, इंडिया। एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ, इंडिया। तो NBRI कहाँ पे है? NBRI है लखनऊ में। और IBG जो है वो कहाँ पे है? IBG जो है वो है हावड़ा में, इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये फेमस एग्जाम्पल हो गए बोटानिकल गार्डन के। तो अब हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं ऐसे वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स के जिसमें स्पेसिमेंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा हर्बेरियम और दूसरा हमने पढ़ा बोटानिकल गार्डन। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। म्यूजियम्स, आप सभी कभी ना कभी तो म्यूजियम्स गए ही होंगे। तो म्यूजियम्स में क्या होता है? ऐसे कुछ स्पेसिमेंस होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। तो म्यूजियम्स क्यों क्रिएट करते हैं? म्यूजियम्स जनरली क्रिएट करते हैं रेफरेंस लेने के लिए, स्टडी करने के लिए। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आज से 25 ईयर्स पहले था लेकिन अब वो धीरे 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 करके एक्सटिंक्ट होने लगा है, तो इसीलिए उसको कहाँ प्रिजर्व करके रख लिया जाता है? म्यूजियम में, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। कोई भी कॉलेज होते हैं जो जनरली मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उसमें म्यूजियम होते ही होते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस। ओके, आगे अब हम देखेंगे कि म्यूजियम में होता क्या है। तो अब म्यूजियम कंटेन स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स और जार्स। तो अगर आप कभी म्यूजियम गए हो या आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब्स में देखा हो तो कुछ ऐसे लंबे लंबे जार्स होते हैं जिसके अंदर स्पेसिमेन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है, और उसके अंदर कुछ सोल्यूशन होता है। अब आपके ब्रेन में आता तो होगा कि मैम ये सोल्यूशन क्यों होता है? क्या ये पानी रहता है? पानी में उसको रख देते हैं, पानी में रखेंगे तो मर जाएगा, पर वो तो वैसे ही मरा हुआ है। तो वो सोल्यूशन क्यों रखते हैं हम? उस सोल्यूशन का मतलब क्या है? उसे क्यों डाला जाता है? बेटा वो होता है एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्यों है ज़रूरी है? अगर हमने उसमें वो सोल्यूशन नहीं डाला तो क्या होगा? वो डेड ऑर्गेनिज्म है, वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालने से क्या होता है? उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं रहती और नहीं होती, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो एज सच वहाँ पर ठीक ठाक बना रहता है। आगे ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी म्यूजियम में स्टोर करे जाते हैं। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। अब इंसेक्ट्स को किस में पुट करते हैं? जैसे बटरफ्लाइज हो गई, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स हो गए। बटरफ्लाइज की बहुत सारी वेराइटी होती हैं, तो कुछ वेराइटीज ऐसे उनको पकड़ते हैं, उनको पहले पिन करके रखते हैं बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। उनको इंसेक्ट्स को लेते हैं, पकड़ते हैं, उन्हें मारा जाता है और उनको पिन करके ऐसे करके इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं उसमें पिन करके इंसेक्ट्स को रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल। अब जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, डायनासोर देखा है ना, तो अब उनको कैसे रखेंगे? क्रोकोडाइल वगैरह हो गए, तो उनको स्टफिंग की जाती है उनकी, और फिर उनको स्टफिंग करके म्यूजियम में स्टोर किया जाता है।
कलेक्शंस ऑफ एनिमल स्केलेटन। और क्या क्या होता है म्यूजियम में? म्यूजियम में होता है एनिमल के स्केलेटन। अब डायनासोर जो हो गया उसको स्टफिंग कैसे पॉसिबल है? डायनासोर तो मिलते ही नहीं है। डायनासोर के क्या मिलते हैं? डायनासोर्स के अकेले हमको फॉसिल्स मिलते हैं, उसकी बोन्स हमको मिलती हैं। तो जो बोन्स मिलती हैं तो उसको ऐसे करके प्रिजर्व करके म्यूजियम्स में रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको म्यूजियम में देखने को ईजिली मिल जाती हैं। आगे अगला जो हम टेक्सोनॉमिकल एड देखेंगे वो होगा की। तब की क्या होता है? इट इज एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। कैसे? जैसे मैंने सबसे पहले बोला, आपको मैं अपने आप से कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, तो आपको मैं अपने आप से ऐसे डिफरेंशिएट करूंगी, मैं सबसे पहले एक की अप्लाई करूंगी जो कि क्या होगी? क्लास 11th। तो क्लास 11th वाली की अप्लाई करने से क्या होगा? आप सब अलग हो जाएंगे और मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। अब आप एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गए। अब आप एक बहुत बड़ा ग्रुप जब हो गए तो मैं अगली की जो आप पर अप्लाई करने वाली हूँ वो क्या हो गई? वो की मैं अप्लाई कर देती हूँ आपके स्कूल बोर्ड पे। तो आप में से कुछ होंगे ICSC, कुछ होंगे CBSE, कुछ होंगे MP बोर्ड या UP बोर्ड या कहीं भी कोई से भी बोर्ड। तो इससे क्या होगा? इससे आप वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। अब उसके बाद भी अब MP बोर्ड, CBSE, UP बोर्ड, ये भी बहुत बड़ी बड़ी सेपरेट कैटेगरीज क्रिएट हो गई। अभी भी मुझे आप सब में और डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, तो अब मैं और कीज़ उसमें अप्लाई करूँगी। और कीज़ में मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? जैसे कि आप सब में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं? तो बहुत 50 to 80% ऐसे होंगे जो स्पेक्स वाले होंगे, तो वो अलग हो जाएंगे, और जो बाकी 50% होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से कीज़ को अप्लाई किया जाता है, जो किस पे बेस्ड होती हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर। तो जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं की में, वो कैसे रहते हैं? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, ज़मीन आसमान का अंतर रहता है उनमें। बट हमेशा कैसे लेते हैं उनको? हमेशा उनको पेयर में लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, कीज़ में कैरेक्टर्स को हमेशा किस में लिया जाता है? हमेशा उसको पेयर में लिया जाता है। इसलिए उसे क्या बोला जाता है? इसलिए उसको बोला जाता है कपलेट। क्या बोला जाता है? इसलिए उसे कपलेट। दो लोग, तो दो हम लोग कैरेक्टर्स लेते हैं और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोल दिया जाता है? कपलेट। ईच कपलेट हैज टू ऑपोजिट ऑप्शंस ऑफ दीज, ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। अब जैसे आपने कोई भी ऑप्शन लिया, दो आपने कैरेक्टर्स ले लिए, अब उसका क्या? एक है प्लस और एक है माइनस। किसी भी चीज़ के दो ही एस्पेक्ट होते हैं ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे जो दो कैरेक्टर लिए हैं ना, उसमें भी दो ऑप्शंस होंगे, या तो एक्सेप्टेंस और या तो अदर इज रिजेक्टेड, जिसमें से एक को क्या करा जाएगा? एक्सेप्ट, और दूसरे को कर दिया जाएगा रिजेक्ट। ओके, लास्ट पॉइंट, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। अब की में जो अप्लाई करते हैं हम, जो स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लीड। क्या कहलाते हैं वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं लीड। हर एक पेयर जो होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, वो कहलाता है कपलेट, और जो हर स्टेटमेंट होता है वो कहलाता है लीड। बाकी जो दो स्टेटमेंट्स, जो हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, उसमें दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या तो उसे डिनाई कर देंगे। दिस इज एवरीथिंग अबाउट कीज। आगे अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा क्या हो गया? फ्लोरा ऐसा वाला टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें क्या नहीं होता? जिसमें स्पेसिमेन नहीं होता। ओके, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ अ गिवन एरिया। तो क्या लिखा हुआ है? किसी भी हैबिटेट या डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी किसी भी एरिया में जनरल अकाउंट पता करना कि कौन कौन सी प्लांट स्पीशी वहाँ पे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा। तो आप इसको कैसे लर्न करोगे? आप इसको ऐसे लर्न करोगे, फ्लोरा इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्लांट। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो, किसी भी एरिया में प्लांट्स की सारी स्पीशी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं हम उसे? फ्लोरा। उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशी फाउंड इन एन एरिया।
तो क्या लिखा हुआ है भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी एक एरिया में आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अब ना तो इसमें प्लांट्स को स्पेसिफाई किया गया, ना इसमें एनिमल्स को स्पेसिफाई किया, इसमें जस्ट क्या लिख दिया है, नेम्स ऑफ द स्पीशी। तो बेटा मैनुअल जो होती है ना, मैनुअल से हमको ये समझना है कि किसी भी एक एरिया में जो भी सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उनका एक जनरल रिकॉर्ड रखने वाली एक बुकलेट है, जिसे क्या बोल दिया जाता है, मैनुअल। ओके और उसको हम स्टडी करते हैं कि हाँ ठीक है, ये पूरा जो एरिया है इसमें कितने प्लांट्स मिलेंगे, कितने एनिमल्स मिलेंगे, कौन कौन सी वैरायटी मिलेगी, वो सब हमको सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो है मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ होता है द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ओनली ऑन वन टेक्सॉन। अब आपने अभी टेक्सॉन पढ़ चुके हैं, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें आप समझ चुके होंगे टेक्सॉन क्या होता है। तो जनरली जो कैटलॉग्स होते हैं वो कैटलॉग किसी एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलने लगते हैं मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ हमको क्यों हेल्प करते हैं, मोनोग्राफ हमको हेल्प करते हैं किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने के लिए। ओके तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फ्लोरा पढ़ा, हमने मैनुअल पढ़ा, हमने अब पढ़ा मोनोग्राफ। लास्ट हम लोग देखते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग तो आपने बहुत सुना भी होगा। तो कैटलॉग एक ऐसी बुकलेट होती है या ऐसा शीट होता है जिसमें अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है स्पीशी का। किसी भी एरिया में या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर स्पीशी कौन कौन सी मिल रही हैं, उनका एक जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट वाली एक बुक रहती है वो क्या कहलाती है, कैटलॉग। क्या कहलाती है, कैटलॉग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़े टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हमने पढ़े विद स्पेसिमेंस एंड विदाउट स्पेसिमेंस। इनको हमने डिटेल में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।